राम राम। क्या आप भी चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट और चमड़े का पर्स? तो ये वीडियो आपके लिए है। चमड़े के ये प्रोडक्ट आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पशु खाल का इस्तेमाल भगवान शिव ने वैरागी स्वरूप में किया था। शेर की खाल का इस्तेमाल करते थे। लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार शेर की खाल का इस्तेमाल करने से उस पर मंगल बद का असर नहीं आता, यानी कि शनि राहु केतु का सांप उस आसन पर नहीं चढ़ पाता, उस पर बुरा प्रभाव नहीं आता बुरे ग्रहों का। ठीक है ना, पापी ग्रह शनि राहु केतु और मंगल बद के असर को दूर करता है वो आसन। इसीलिए जब तपस्वी यानी कि भगवान शिव तपस्या में लीन होते थे तो उसी आसन पर बैठकर तपस्या किया करते थे। हमें संकेतात्मक तरीकों से बताया गया है कि भगवान शिव उस आसन पर बैठते थे। कई बार आपके मन में ऐसे प्रश्न आए होंगे कि भगवान शिव उस खाल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जो मरे हुए शेर की है। एक बात को समझिए, जब कोई जीव मर जाता है, जानवर हो या मनुष्य हो, तो उसकी जो खाल है ना कहीं मृत शरीर से संबंध खाती है। गृहस्थी लोग अगर जानवरों की खाल से बने हुए वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो उनका शनि ग्रह खराब हो जाता है। जैसे कि शनि खाना नंबर 6 में लिखा भी है कि अगर आप चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शनि ग्रह आपको दुष्प्रभाव देंगे। लेकिन हमारे देश में जब मुगलों का शासन आया, फिर अंग्रेजों का शासन आया, वह इन चीजों को अपनाते थे, इस्तेमाल करते थे। तो जैसे उनकी पतलून हमारी धोती पर भारी पड़ गई, इसी तरह से उनकी चमड़े की वस्तुओं को हमने अपना लिया बिना सोचे समझे, है ना। क्योंकि हम अंग्रेज की सभ्यता को महान समझते थे। वह लोग इंग्लिश में बतियाते थे या कुछ भी कहिए, तो हमें लगता था ये जो कार्य कर रहे हैं ना ये बेस्ट ही है। लेकिन वो बेस्ट नहीं थे। तो यहां पर हम एक बात को समझें कि हमें चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है ना। हमें ये जो मृत जानवर हैं इनकी जो खाल उतरती है उससे जो पर्स बनते हैं, जूते बनते हैं, बेल्ट बनती है, इसका इस्तेमाल करना कभी भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना। ये खराब शनि होता है। इसको इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ भगवान शिव के पास है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं मृत्यु लोक के देवता है। इसीलिए शमशान घाट में भगवान शिव का चित्र लगता है। अब मान लीजिए किसी को शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, शनि की ढैया है, साढ़े साती है, और वह व्यक्ति चमड़े से बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो उसके शनि बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। हम लोगों को बोलते हैं नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, लेकिन चमड़े की वस्तुओं की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। तो यहां पर यह समझना है कि अगर चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके शनि ठीक नहीं होते, खराब होते हैं। आज अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन कल डेफिनेटली खराब रिजल्ट मिलेंगे। वैरागी वैरागी भगवान शिव थे। एक बात समझिएगा, वैरागी का आचरण अपनाना मतलब जो चीजें वैरागी इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे तो गृहस्थी के सुखों में हमें वो सुख नहीं मिलेगा। वैरागी भगवान शिव थे, सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया था उस समय में। ठीक है ना। वो बाकी की कहानी बाद की है कि वो कैसे गृहस्थी बने। और वैरागी ही भगवान शिव के अलावा शनि महाराज हैं। शनि महाराज भी वैराग के कारक हैं। जब शनि महाराज की महादशा अंतरदशा साढ़े साती ढैया आती है ना, वैराग की उत्पत्ति होती है आपके अंदर। आपके अपने ही अपने शत्रु बनते हुए दिखाई देते हैं। फिर व्यक्ति ऐसे हालात में पहुंचता है कि ये संसार में क्या रखा है। तो अगर तो आपको वैराग चाहिए, है ना, इन चीजों से आपका मोह माया नहीं है, परिवार भी छूट जाए कोई बात नहीं, संसार भी छूट जाए कोई बात नहीं, हम मांग के गुजारा कर लेंगे, रोटी मिली तो खा लेंगे, नहीं मिली तो ना सही, जो कपड़ा पहना है ठीक है, गंदा हो साफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर पर मिट्टी लगी है कोई दिक्कत नहीं, तो ये चीजें अपना लो। अगर तुम्हें दुनियावी भोग चाहिए, अच्छी स्त्री चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, अच्छा संसार, तो ये चमड़े की वस्तुएं इस्तेमाल करनी बंद कर दो। नहीं तो आने वाले समय में आपके पास धन नहीं बचेगा। तो हमने वो आदतें अपनानी है जो हमें सुख दे, है ना, विराग ना दे। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। ये इस दृष्टिकोण से समझ के चलना कि मृत जानवरों की चमड़ी से बनी हुई वस्तुएं आप अपने पास रख रहे हो। लाश अगर किसी की है ना तो उस लाश से उतारे हुए मांस को अपनी जेब में रखा है आपने, अपने पैर में पहना है, अपनी पेटी पे बांधा है, कमर पे, तो फिर आपको सुख कहां से मिलेंगे। तो ऐसी आशा करता हूं आप मेरी बात को समझे होंगे और आपके शनि ग्रह कैसे अच्छे हो सकते हैं चमड़े की वस्तुओं को छोड़ के, ये रहस्य आप जान गए होंगे। तो ये जानकारी अपने पास मत रखिएगा, जिनको ज्ञान की भूख है उन तक ये जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।